जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का नॉन हिंदी का जो दूसरा चैप्टर है ईदगाह। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ईदगाह के जो है समरी, यानी अच्छे से आपको ये कहानी क्या है वो समझा देंगे। उसके बाद देखेंगे इस चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है तो उसको भी देखेंगे। तो वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना। ये कहानी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। ये कहानी जो है बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। इसमें एक 4 साल का गरीब लड़का हामिद बड़ों की तरह सोचता है। तो चलिए कहानी को समझते हैं। रमजान के 30 रोजों के बाद ईद आती है। बच्चे सबसे ज्यादा खुश हैं क्योंकि उनके पास मेले में खर्च करने के लिए पैसे हैं। महमूद के पास 12 पैसे, मोहसिन के पास 15 पैसे और हामिद के पास 3 पैसे हैं। हामिद बहुत गरीब 4-5 साल का लड़का है जिसके माता पिता मर चुके हैं। वो अब दादी के साथ रहता है। सभी बच्चे के साथ हामिद ईदगाह जाता है। नमाज खत्म होने के बाद सभी लोग गले मिलते हैं। उसके बाद बच्चे मेले में जाते हैं। वहाँ विभिन्न प्रकार की मिट्टी के खिलौने होते हैं। महमूद सिपाही खरीदता है तो वहीं मोहसिन भिश्ती लेता है। सभी खिलौने 2 पैसे के होते हैं। हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे होने के कारण वो खिलौना नहीं लेता, पर बच्चे के हाथ में खिलौना को, मिठाई को देखकर बहुत ललचाता है। मोहसिन उसकी ललचाई नजरें देखकर कहता है, हामिद रेवड़ी लेखा कितनी खुशबूदार है। जैसे ही हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। हामिद गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। उसे एक लोहे की चीजों की दुकान मिलता है जहां बहुत सारे चिमटा पड़ा होता है। वो चिमटा को देखकर दादी को याद करता है। दादी रोटी बनाती है तो उनकी हाथ तवे से जल जाती है। अगर ये चिमटा वो ले जाकर उसे दे दे तो दादी बहुत खुश होगी। वो 3 पैसे में चिमटा खरीद लेता है और घर जाने पर चिमटा दादी को दे देता है। दादी चिमटा को देखकर पहले तो गुस्सा होती है, फिर वो हामिद को गले लगाकर रोने लगती है और उसे बहुत दुआएं देती है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण सवाल है उसे। तो पहला सवाल जो दिया गया है, पहला सवाल है, ईद के दिन आमिना क्यों उदास थी? तो इसका आंसर लिखना है, आमिना की उदासी का मुख्य कारण गरीबी थी। यानी आमिना जो है गरीब थी। घर में खाने के लिए एक दाना नहीं था। हामिद के पास जूते नहीं थे और वह इस बात से भी डरी हुई थी कि छोटा सा बच्चा अकेले इतने बड़े मेले में कैसे जाएगा। तो यही कारण था जो है आमिना उदास थी। अब दूसरा सवाल है, हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटे का चयन क्यों करता है? यानी हामिद जो है मिठाई और खिलौना नहीं लेता बल्कि वो चिमटा खरीदता है, ऐसा क्यों? तो लिखना है, हामिद एक समझदार और संवेदनशील बच्चा है। उसने देखा था कि रोटियां सेकते समय उसकी दादी की उंगलियां जल जाती हैं। खिलौने मिट्टी के थे जो टूट जाते हैं और मिठाइयाँ पल भर का स्वाद देती है, लेकिन चिमटा दादी के काम आता है। कहने का मतलब है, हामिद सोचता है कि अगर मिठाई लेंगे तो ये सिर्फ कुछ पल के लिए ज़ुबान में जो है मीठा मीठा लगेगा, और अगर कोई खिलौना ले लेते हैं तो पल भर के लिए है फिर टूट जाएगा। तो इसलिए वो दादी के लिए चिमटा लेता है जो दादी का हर वक्त उपयोग में आएगा। अगला सवाल है, मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? तो हामिद जो है अपनी दादी का डर दूर करने के लिए कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। तो यही जो है हामिद कहता है मेला जाने से पहले। अगला सवाल है, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए? तो कौन कौन से विचार आया? हामिद के मन में जो विचार आया कि खिलौने महंगे हैं और गिरने पर टूट जाएंगे। फिर उसे दादी के जलते हाथों का ख्याल आया। उसने सोचा कि चिमटा ले जाने पर दादी खुश होगी, दुआएं देगी और उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। उसने मनोरंजन से ज़्यादा उपयोगिता और कर्तव्य को महत्व दिया।
मतलब वो सोचता है कि अगर खिलौना लेंगे तो वो टूट जाएगा, लेकिन दादी के लिए अगर चिमटा ले लेंगे तो उनका उंगलियां नहीं जलेगा। ये सारा बहुत सारा ख्याल उसके दिमाग में आता है। अगला सवाल है, हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है। तो हामिद ने चिमटे को जो है बहुमुखी बताया है, मतलब बहुत तरह से उपयोग करने का बात कहा है। सबसे पहले कंधे पर रखा तो बंदूक, पहला बात बोला। उसके बाद बोला हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। उसके बाद ज़रूरत पड़ने पर मंजीरे की तरह उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद उसने इसे सभी मिट्टी के खिलौनों को हराने वाला रुस्तमे हिंद यानी बहादुर शेर भी कहा है। तो ये सारा चीज़ वो कहता है। अगला सवाल है, ईदगाह कहानी की मुख्य विशेषताएं बताना है। तो यह कहानी जो है साहित्य की एक उत्कृष्ट कृति है, क्योंकि यह बाल मनोविज्ञान को बहुत गहराई से दिखाती है। गरीबी में पला बच्चा समय से पहले परिपक्व हो जाता है, यानी मैच्योर हो जाता है, यह दर्शाती है। ये कहानी जो है बोलता है कि बहुत कम ही उम्र में जो है बच्चा परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। इसमें सांप्रदायिक सद्भाव और ईश्वर के सामने सबकी समानता का चित्रण है। अगला पॉइंट है, यह स्वार्थ के ऊपर त्याग और प्रेम की जीत की कहानी है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 7वां नंबर। चिमटा देखकर आमिना के मन में कैसा भाव जगा। शुरुआत में जो है आमिना को गुस्सा आता है और उसने जो है दुख जताया कि हामिद ने कुछ खाया पिया क्यों नहीं। लेकिन जब उसे पता चला कि हामिद ने उनकी उंगलियों की खातिर यह किया है तो उसका क्रोध गहरे स्नेह में बदल गया। वह भावुक होकर रोने लगी और हामिद को ढेरों दुआएं देने लगी। कहने का मतलब है, शुरुआत में वो हामिद को जब चिमटा हाथ में लिए देखा तो वो गुस्सा हुई कि इतना मेला में इसको ना खाने का सामान मिला ना कोई खिलौना मिला, ये क्या लेकर आया चिमटा। लेकिन जब हामिद कहता है दादी से, मैं आपके लिए चिमटा लाया हूँ क्योंकि आपका हाथ जो है रोटी पकाते समय जल जाता था। तो जब ये सुनता है दादी तो उसका जो क्रोध है वो स्नेह में बदल जाता है और उसको गले लगा लेता है हामिद को और रोने लगता है और उसे बहुत सारा दुआएं भी देती है। तो आशा करते वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।